श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज 21 सितंबर पांचवें और अंतिम दिन की ऑनलाइन शिव पुराण कथा जो कि 7 पक्ष में चल रही थी वह पूर्ण हो चुकी है। और इस वीडियो में हम आपको आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए उपायों की जानकारी देंगे, जिसे आप कल मतलब 22 सितंबर नवरात्र के पहले ही दिन से करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको नवरात्र पंचमी का भी विशेष उपाय की जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ नवरात्र के दिनों में अपने घर पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए उपाय हैं, वह जानकारी भी मिलने वाली है। और आज अमावस्या रात्रि का बिल्कुल नया और विशेष उपाय जो गुरुजी ने बताया है वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बंजर भूमि में भी अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उगेगा ही। पत्थर में भी अगर आप रोज 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी निशान आ ही जाता है। और अगर भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप जल अर्पित करेंगे, भले ही समय लगेगा पर आपको शुभ फल जरूर प्राप्त होगा। बस आपको निर्मल भाव से भोलेनाथ के शिवलिंग पर रोज जल अर्पित करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। कई प्रश्न आ रहे थे कि इस पर शारदीय नवरात्र 10 दिनों की है, किस दिन किस देवी की पूजन होगी, कब कौन सा दिन कहलाएगा, उसकी जानकारी दे दीजिए। तो आपकी कमेंट्स के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। 22 सितंबर 2025 को नवरात्र का पहला दिन है जो माँ शैलपुत्री का दिन है। 23 सितंबर 2025 नवरात्र का दूसरा दिन है जो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। 24 सितंबर 2025 नवरात्र का तीसरा दिन रहेगा जो माँ चंद्रघंटा का दिन है। 25 सितंबर 2025 यह भी नवरात्र का तीसरा दिन माना जाएगा, यह माँ चंद्रघंटा का दिन है। इसके बाद 26 सितंबर 2025 नवरात्र का चौथा दिन रहेगा जो माँ कुष्मांडा का दिन है। इसके बाद 27 सितंबर 2025 नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा जो माँ स्कंद माता का दिन है। इसके बाद 28 सितंबर 2025 को नवरात्र का 6वां दिन रहेगा जो माँ कात्यायनी का दिन है। 29 सितंबर 2025 को नवरात्र का 7वां दिन रहेगा जो माँ कालरात्रि का दिन है। 30 सितंबर 2025 नवरात्र का 8वां दिन रहेगा जो माँ महागौरी और सिद्धदात्री का रहेगा। 1 अक्टूबर 2025 को नवरात्र का 9वां दिन रहेगा जो माँ सिद्धदात्री का रहेगा। तो 10 दिनों में किस प्रकार से आपके 9 दिन रहेंगे, कौन सा दिन रिपीट होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी जरूर लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिन में अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, पर वह आज के दिन मतलब आज जो सर्वपितृ अमावस्या है, श्राद्ध अमावस्या है, पितृ अमावस्या है, इस दिन अगर आप ब्राह्मण भोजन करा देते हैं या फिर नदी या तालाब के घाट में दीपक लगा देते हैं या फिर कोई पवित्र वृक्ष जैसे बेलपत्र, आंवला, शमीपत्र, वट वृक्ष, पीपल, इनके नीचे अगर आप दीपक लगा देते हैं या फिर दान करते हैं तो ऐसा करने से पूरे श्राद्ध पक्ष का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। आज आपको शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित करना है, नदी या तालाब के घाट पर प्रज्वलित करना है, दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखना है, इस प्रकार से प्रज्वलित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वर्ष भर आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, कष्ट हैं, वह दूर होती हैं और जीवन में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलती है और आपके घर में भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, अगर आपने श्राद्ध पक्ष में तर्पण नहीं किया है, पर अगर आपने यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा जो कि श्राद्ध पक्ष में हुई है उस शिव पुराण कथा को श्रवण किया है तो इसका फल आपको निश्चित प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नवरात्र के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है गुरुजी ने, जिसमें उन्होंने कहा है जब भी आप माता के दर्शन करने जाएं तो आपको एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां लेकर जाना है और माता को अर्पित कर देना है। आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप रोली से लाल किए हुए चावल के दाने ले सकते हैं और 9 चावल के दाने लें और उन्हें रोली से लाल कर लें और आपके घर में अगर माता की प्रतिमा है या फिर माता की फोटो है उसके सामने आप अर्पित कर दें। अगले दिन उसे आप चिड़िया या फिर जो भी पक्षी है उसे दे सकते हैं खाने के लिए। आज अर्पित करें, अगले दिन उसे चिड़िया या पक्षी को खाने के लिए दे दें। ऐसा करने से भी नवरात्र के 9 दिनों तक आप यह उपाय करते हैं, रोज करते हैं तो आप घर में कभी भंडार आपके खाली नहीं रहते हैं, माता की कृपा आप पर बनी रहती है और आपको उन्नति ही देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर।
इस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी और यह उपाय गुरुजी ने सभी से करने को कहा था। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए या फिर जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना है। और यह उपाय आपको नवरात्र पंचमी के दिन करना है। पहले ही हमने आपको डेट्स बता दी हैं, तो उस अनुसार आप दिन देखकर यह उपाय कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है। उपाय शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां से संबंधित है। एक लाल पुष्प को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद माता पार्वती का जो हस्तकमल है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहां पर आपको 7 लाल चंदन की बिंदी लगा देना है। अपनी कामना करते हुए, अपने लक्ष्य का आह्वान करते हुए, अपना व्यापार वृद्धि मतलब जो भी कामना है वह करते हुए आपको एक कलश शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको जो लाल पुष्प आपने शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किया है उसे उठाकर अपने घर पर लाना है और भगवान की पुस्तक में आप उस पुष्प को रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर पितृपक्ष में आप तर्पण करते समय या पूजन करते समय या फिर ब्राह्मण को भोजन कराते समय अगर आपको अपने घर की बेटी की याद आ जाए या फिर अपने भांजा भांजी की याद आ जाए, तो इतना मात्र से आप यह समझ लीजिए कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, पितर आप पर प्रसन्न है। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए नौकरी प्राप्ति उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने इस शिव पुराण कथा में बताया था, लाल पुष्प की आपको 9 पंखुड़ियां लेना है। गुलाब की 9 पंखुड़ियां ले सकते हैं या फिर 9 चावल के दाने ले सकते हैं। कुछ भी करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं, या तो पुष्प की पंखुड़ियां लें या फिर चावल के दाने लें। चावल के दाने लेंगे तो उनको आप रोली से लाल कर लीजिएगा। माता के मंदिर में जाकर आपको इन्हें अर्पित करना है, 9 पुष्प की पंखुड़ियों को। भोलेनाथ के मंदिर में भी आप जा सकते हैं। अगर आप माता के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो भोलेनाथ के मंदिर जाएं। और भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको इन्हें अर्पित कर देना है। यह उपाय आप नवरात्र के 9 दिनों में रोज करें। पढ़ाई करना आपको जारी रखना है, खूब मेहनत करना है, खूब प्रयत्न करना है और इसके साथ यह सरल और आसान उपाय करेंगे तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। सितंबर की सभी कथाएं गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि ऑनलाइन होंगी। अब यह कथा आज 21 सितंबर को आज पूर्ण हो गई है, जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम से चल रही थी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा जो कि ऑनलाइन होगी, यह नवरात्र के अवसर पर होगी और इसमें गुरुजी नवरात्र में सभी देवियों का वर्णन करेंगे। यह कथा 24 सितंबर से 28 सितंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जाएगी। यह भी ऑनलाइन शिव पुराण कथा रहेगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव में होने वाली थी, जो कि पंडाल में होगी। पर जलगांव की कथा को लेकर बहुत सी कमेंट्स आ रही हैं कि यह कथा कैंसिल हो गई है, पर अभी हमें ऑफिशियल सूचना नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी दे देंगे। बढ़ते हैं अगली कथा की ओर, जो कि 12 से 16 अक्टूबर तक होगी, शिरडी महाराष्ट्र में होगी। यह कथा भी पंडाल में होगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ में होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।